उसकी वाइफ पुलिस को कॉल लगाने ही वाली होती है कि आर्यन फोन छीन लेता है और कॉल लगाने से उसे रोक देता है। आर्यन क्या कर रहे हो? फोन दो इधर, मुझे पुलिस को कॉल लगाना है। दो इधर। पता नहीं तुम्हें कोई फिक्र है भी या नहीं। आर्यन सख्ती से कहता। नहीं, तुम पुलिस को या किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगी। ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हो आर्यन? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारी बेटी घर पर नहीं है, उसका कपड़ा मिला है, वो भी खून में लगा हुआ, और तुम कह रहे हो कि किसी को नहीं बताऊं। तुम्हें अपनी रेपुटेशन क्या अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती है? लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। मुझे फोन दो आर्यन। आर्यन चिल्लाते हुए। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं करता? तुम्हें अपनी पार्टी और सोशल एक्टिविटीज के अलावा तुमने अपनी बेटी पर कभी ध्यान भी दिया है? अगर तुम्हारा ध्यान अपनी बेटी पर होता तो इस तरह की सिचुएशन में हम कभी नहीं फंसते। उन दोनों के झगड़े के बीच आर्यन का फोन बजता है। मिस्टर मेहरा, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। घबराओ मत, तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है और सही सलामत है। लेकिन अगली बार तुम्हें उसकी लाश भी मिल सकती है, वो भी तुम्हारे घर के बाहर। इसलिए जैसा बोलता हूँ वैसा चुपचाप करते जाओ। उसकी वाइफ गुस्से से कहती। आर्यन, क्या चल रहा है ये सब? कौन था अभी फोन पर? किडनैपर का कॉल था। अंजलि, हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और पुलिस को भी कॉल करने से मना किया है। क्या? और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? कुछ भी करो आर्यन, मेरी बेटी को लेकर आओ। अंजलि, मैं हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा हूँ। वो जो भी है बहुत साथी है, वो मेरी कमजोरी को बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं अनाया को सही सलामत वापस लेकर जरूर आऊंगा। अब एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, जिस पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ। बिना समय गवाए आर्यन अपने ट्रस्टेड फ्रेंड हैकर राघव को कॉल करता है। राघव वो शख्स है जिसने आर्यन की बिजनेस को कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाने का हर मुमकिन सफर को आसान बनाया है। एक जीनियस हैकर होने के साथ वो आर्यन का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त भी है। आर्यन के लिए राघव सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसकी हर कामयाबी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। हेलो राघव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अभी तुरंत मेरे ऑफिस पहुंचना होगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आर्यन की आवाज में एक घबराहट सी थी, जो सिचुएशन की सीरियसनेस को साफ दिखा रही थी। राघव बिना कोई सवाल किए सिर्फ इतना कहता है। ठीक है, मैं 15 मिनट में तुम्हारे ऑफिस में मिलता हूँ। 15 मिनट के अंदर राघव आर्यन के ऑफिस पहुंचता है। आर्यन उसे सारी बात समझाता है और राघव अपनी यूजुअल काम और कॉन्फिडेंट अंदाज में कहता। ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हमारी टीम उसे एक्सपोज कर कर ले रहेगी। तब तक जो मैं कहूँ वो करते जाओ। और एक और बात, अगर उसका कॉल आए तो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करना, ताकि हम उसका लोकेशन ट्रैक कर सके। आर्यन उसकी प्लान पर सिर्फ सिर हिलाता है और दोनों किडनैपर के कॉल का इंतजार करने लगते हैं। तभी इंतजार के बीच में ही राघव का फोन बजता है और वो बात करता हुआ बाहर चला जाता है। कुछ ही देर बाद आर्यन के फोन पर किडनैपर का कॉल आता है। बाहर एक कार खड़ी है, चुपचाप उसमें जाकर बैठ जाओ। अगली लोकेशन का पता तुम्हें कार के अंदर ही मिलेगा। आर्यन खुद को शांत करते हुए उसे उलझाने की पूरी कोशिश करता है। हेलो, देखो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है, वो बस एक मासूम बच्ची है। जो भी दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे है, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उसे प्लीज जाने दो। देखो तुम जो भी चाहते हो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस उसे जाने दो। लेकिन कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी राघव वापस आता है और उसकी टीम आर्यन के फोन के नंबर को ट्रैक कर लेती है। सर, नंबर ट्रैक हो गया है। राघव एक्साइटेड होते हुए। क्या सच में? तो जल्दी से बताओ, ये लोकेशन कहाँ की है?
राघव की टीम रिप्लाई करती है। सर ये लोकेशन आपके ऑफिस के नीचे की है। आर्यन हैरानी से कहता। मेरे ऑफिस के नीचे की? राघव और आर्यन तुरंत भागते हुए नीचे जाते हैं और उनकी टीम चारों तरफ सर्च करती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। तभी टीम का एक मेंबर आर्यन के पास आता है और कहता। सर उस ब्लैक कार के पास ये सिम कार्ड मिला है। आर्यन बिना वक्त गवाए ब्लैक कार का दरवाजा खोलता है और अंदर बैठ जाता है। कार की सीट पर एक नोट रखा होता है। नोट पर कुछ लिखा होता है। मिस्टर आर्यन मेहरा, मैं भी तो देखूं बेटी के लिए तुम कितनी दूर जा सकते हो। घबराओ मत, इस गेम का अंत जल्द ही होगा। सब कुछ तुम्हारे सामने होगा और इस बार किसी से कुछ छुपा नहीं रहेगा। अब इस कार को सीधा अपने फार्म हाउस ले जाओ, आगे का पता तुम्हें वहीं चलेगा। आर्यन बिना किसी और सवाल के कार को सीधा अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाता है। फार्म हाउस के दरवाजे के पास पहुंचकर वो कार से उतरता है। उसकी नज़र फार्म हाउस के दरवाजे पर लिखे एक कोड पर पड़ती है। 10422012। आखिर इस नंबर के पीछे क्या राज छुपा है? क्या किडनैपर कोई नई पहेली छोड़ रहा है, या आर्यन मेहरा के भविष्य का कोई संकेत है? आपको क्या लगता है, क्या होगा अगले एपिसोड में? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। इस राज का पर्दा अगले एपिसोड में उठने वाला है, क्योंकि कहानी अब एक नई मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। तो मुझसे जरूर जुड़े रहें।